टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट ही चैप्टर चल रहा है। चैप्टर नंबर 9 है, लेक्चर हमारा 2 है और इसमें हमने देखना है सबसे पहले ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के ये डायग्राम से बनाई गई है कि होता क्या है। वाटर एब्जॉर्ब होता है थ्रू द रूट्स, फिर वाटर ट्रेवल करता है थ्रू प्लांट, एरियल पार्ट्स में जाता है वाटर एंड साल्ट वगैरह। फिर जब सूरज की धूप या किरणें उन पर पड़ती हैं तो जो वाटर है वेपोरेट होता है फ्रॉम लीव सरफेस, मतलब ये अपने इन्वायरमेंट में वापस चला जाता है। ये उन्होंने लीव को ज़रा खोल के दिखाया हुआ कि होता क्या है। स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं लीव के ऊपर और उनको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू जो पानी है वो निकल जाता है। तो अब इसको अगर हम होल प्रोसेस को पढ़ें तो क्या है जी। ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू अवेपोरेशन। अवेपोरेशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो पानी है वो प्लांट की सरफेस से निकल जाता है। दिस लॉस में अकर थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स या फिर थ्रू द क्यूटिकल प्रेजेंट ऑफ लीफ एपिडर्मस and through special openings called lenticels present in the stems of the some plants. इन चैनल्स के थ्रू ये जो अवेपोरेशन का प्रोसेस है ये हो सकता है। जो मोस्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन है ये अकर करती है थ्रू स्टोमेटा, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। जो मीजोफिल सेल्स हैं लीफ के, ये प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया फॉर द अवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर क्या है? वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम जाइलम इनटू मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल जाइलम से किधर आता है? मेसोफिल सेल्स में। फ्रॉम वेयर इट कम्स आउट एंड मेक्स अ वाटर फिल्म इन द सेल वॉल ऑफ द मेसोफिल। फ्रॉम हेयर क्या होता है? वाटर वेपोरेट करता है इनटू एयर स्पेसिस ऑफ द लीव और फिर वाटर वेपर्स देन डिफ्यूज फ्रॉम एयर स्पेसिस टुवर्ड द स्टोमेटा और फिर इस तरह आउटसाइड मतलब हवा में चले जाते हैं। जो रफली अगर एक एस्टिमेट लगाया जाए तो 90% ऑफ द वाटर दैट एंटर्स द प्लांट इज लॉस्ट टू एयर ट्रांसपायरेशन। जितना पानी प्लांट में जाता है उसका तकरीबन 90% जो है वो ट्रांसपायरेशन से उड़ जाता है। ये प्लांट लीफ को खोल के दिखाया हुआ, लीफ का एक छोटा सा सेक्शन लिया है, फिर उसमें दिखाया कि स्टोमेटा है। और स्टोमेटा क्या है? ये स्टोमेटा की डायग्राम है। ये क्लोज स्टोमेटा दिखाए हुए हैं और ये भी क्लोज है। जब ओपन होगा तो यहाँ पे एक सुराख सा बन जाता है जिसके थ्रू वाटर जो है वो निकलता है। ये स्टोमेटा ओपन है ये वाला, और ये वाला क्लोज है। ये सीधा है बिल्कुल। ये दरम्यान में जो सुराख नजर आ रहा है इसके थ्रू जो वाटर है वो ट्रांसपायर करता है। अगर हम इसके पार्ट्स देखें तो न्यूक्लियस है, फिर क्लोरोप्लास्ट है, इसमें वैक्यूल है, गार्ड सेल्स हैं और फिर सेल वॉल। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा क्या होती है? मोस्ट जो प्लांट्स हैं कीप द स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम, उनको फिर रात को बंद कर देते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टोमेटा की रेगुलेट करना ट्रांसपायरेशन को वाया द एक्शंस ऑफ गार्ड सेल्स। Two guard cells of stomata are attached to each other at their ends. और क्या करते हैं? Inner concave sides of guard cells that encloses the stomata are thicker than outer convex sides. फिर जो guard cells हैं get water और become turgid. Their shapes are like bean, two beans और स्टोमा जो है between them opens. जब ये इनमें पानी भर जाता है ये रिजिड हो जाते हैं तो फिर इनके दरमियान में एक स्पेस बन जाती है और उस स्पेस के थ्रू ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस चलता है। व्हेन गार्ड सेल लूजेस वाटर, रात के टाइम जब पानी खत्म हो जाता है तो ये बिकम फ्लैसिड, जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। देयर इनर साइड्स टच ईच अदर एंड स्टोमा क्लोजेस। प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट्स की, मतलब ग्लूकोज की, इन गार्ड सेल्स, ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्टोमेटा की ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग के लिए। जो रिसेंट स्टडीज़ हैं उसने ये बताया कि लाइट जो है वो कॉज करती है मूवमेंट को पोटेशियम आयंस के एपिडर्मल सेल्स के इनटू द गार्ड सेल्स। और ये भी वजह बनती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग की। जो वाटर है क्लोज करता है दीज आयंस एंड एंटर्स गार्ड सेल, their turgidity increases, stoma opens और एट द एंड ऑफ द डे जो पोटेशियम आयंस हैं फ्लो बैक कर जाते हैं गार्ड सेल्स को टू एपिडर्मल सेल्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज आल्सो फॉल्स। और इससे रात को बंद हो जाते हैं और दिन को खुल जाते हैं। ड्यू टू इट वाटर मूव्स टू एपिडर्मल सेल्स एंड गार्ड सेल्स लूज sugar, इट causes द क्लोजर ऑफ स्टोमा। फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को?
ट्रांसपायरेशन डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की, बट इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। मतलब इन्वायरमेंट भी तो कोई ना कोई अपना असर छोड़ती है ना। इन्वायरमेंट मतलब लाइट, स्ट्रॉन्ग लाइट होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हाई होगा एज कम्पेयर टू द डिम लाइट और नो लाइट। जो फैक्टर्स हैं उनमें आता है टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, लीफ सरफेस एरिया। टेम्परेचर जितना हाई होगा, हायर टेम्परेचर रिड्यूसेस द ह्यूमिडिटी of surrounding air and also decreases the kinetic energy of water molecules। तो फिर क्या होता है, सिंपल बात करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन लो होगा। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल्स विद एवरी राइज ऑफ 10 डिग्री सी। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो डबल हो जाएगा। बट वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज सो 40 to 45 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाएगा तो कॉज द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। सो जो ट्रांसपायरेशन है वो स्टॉप हो जाएगी, जो प्लांट है वो अपना ज़्यादा पानी लूज नहीं करेगा और बचा रहेगा। उसके बाद एयर ह्यूमिडिटी है। जब एयर ड्राई होती है तो फिर जो वाटर है वो क्विकली डिफ्यूज करता है, मतलब ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है। जब एयर ह्यूमिडिटी नहीं होती, मतलब एयर एयर ड्राई होती है तो तब पानी क्विकली मूव करता है। जब एयर ह्यूमिडिटी, जो एयर जो है वो मॉइस्ट होती है तब ये ट्रांसपायरेशन ज़्यादा नहीं होती। जो अगर हम कहें कि इन ह्यूमिड एयर द रेट ऑफ प्रफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स इज रिड्यूस्ड एंड द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज लो। उसके बाद एयर मूवमेंट, विंड carries away the evaporated water from leaves and it causes an increase in rate of evaporation from the surface of mesophyll cell। मतलब ये कि अगर हवा चल रही होगी तेज तो तब भी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, अगर एयर स्टिल होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। लीव्स का सरफेस एरिया, ट्रांसपायरेशन डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड्स मोर स्टोमेटा एंड देयर इज मोर ट्रांसपायरेशन। सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपायरेशन की? ट्रांसपरेशन को कहते हैं जी नेसेसरी इवल, मतलब ऐसी बुराई जो लाजमी है। इट मीन्स द ट्रांसपरेशन इज पोटेंशियली हार्मफुल प्रोसेस बट इट इज़ अनअवॉइडेबल टू। अगर ज़्यादा होगा तो हार्मफुल होगा मगर हम इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। ट्रांसपरेशन में भी हार्मफुल प्रोसेस इन दी सेंस दैट ड्यूरिंग द कंडीशंस ऑफ ड्राउट, खुश्क साली वगैरह में ये सीरियस हो सकता है, सीरियस डेसिकेशन कर सकता है, प्लांट्स की डेथ कॉज कर सकता है। मगर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ट्रांसपरेशन नेसेसरी भी है, क्योंकि ये क्या करता है, क्रिएट करता है पुलिंग फोर्सेस को। ट्रांसपरेशन पुल को विच इज़ प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल क्या करती है, वाटर और सॉल्ट्स की कंडक्शन को एरियल पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी होती है। when water transpires from the surface of plant it leaves a cooling effect on plant। so this is especially important in warmer environments। Moreover, the wet surfaces of leaf cells allow gaseous exchange, तो इसलिए ये ज़रूरी होती है।